साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और बहुविकल्पीय प्रश्नों की हम सीरीज़ पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 6 और 7 चैप्टर जो जीव विज्ञान का है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और साथ ही बच्चों फिजिक्स और केमिस्ट्री के सभी बहुविकल्पीय महत्वपूर्ण प्रश्नों को या इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने पढ़ लिया है। इसके वीडियो भी सारे जो है चैनल पर डले हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो तुरंत जाइए और चैनल पर देखिए इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों को ज़रूर से ज़रूर उनको याद कर लीजिएगा बच्चों। और यहाँ पर बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 8 अनुवांशिकता एवं जैव विकास, इसके अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही हम केवल लेकर के चलेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर पहला प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ये आ भी सकता है कि मेंडल के अनुसार मटर के जो बौने पौधे का जीन प्रारूप क्या होता है। तो यहाँ पर अगर बौने पौधे की बात की जा रही है तो उसका जीन प्रारूप स्मॉल टी और स्मॉल टी होगा। सी वाला विकल्प इसका सही होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों आपका समजात अंगों का उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए समजात अंगों का उदाहरण दिया है। तो यहाँ पर देखिए हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद दिए गए हैं, हमारे दांत और हाथी के दांत दिए गए हैं, और आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तारी दिए गया है, और उपयुक्त सभी दिया गया है। तो यहाँ पर समजात अंगों की बात हो रही है तो समान जो है अंग है, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी वाला विकल्प जो है वो सही होगा। और एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी है बच्चों कि जीन शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था। तो जोहानसन ने जो है सबसे पहले जो है वो जीन शब्द का प्रयोग किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है बच्चों, बी वाला विकल्प इसका सही है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता की जाती है, हमारी किससे अधिक समानता है। तो यहाँ पर देखिए चिंपैंजी दिया है ऑप्शन। चिंपैंजी के से जो है हमारी विकासीय दृष्टिकोण की बात की जाए तो हमारे पूर्वज जो है वो चिंपैंजी के रूप में माने जाते हैं, और सबसे अधिक समानता जो है चिंपैंजी से की जाती है। बी वाला विकल्प इसका सही होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद दिया है मटर में शुद्ध पौधे एवं शुद्ध बौने पौधे में संकरण कराया जाता है तो लंबे मटर के पौधे प्राप्त होते हैं। तो द्वितीय जो पीढ़ी है उसमें प्राप्त कैसे पौधे होंगे, तो संकर और लंबे पौधे प्राप्त होंगे। सी वाला विकल्प इसका सही होगा बच्चों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, मेंडल ने आनुवंशिकता का जो प्रयोग किया था जिस पौधे पर, तो उसका नाम क्या है। तो मेंडल ने बच्चों मटर के पौधे पर जो है आनुवंशिकता का प्रयोग किया था। डी विकल्प इसका सही होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है बच्चों। फिर इसके बाद जो है टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी प्रकार के क्रॉस से संतानों में होगा। तो यहाँ पर देखिए जो इनका जब क्रॉस होगा तो कैपिटल टी भी हो सकता है, कैपिटल और स्मॉल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, और ये सभी यानी ये सभी होंगे। डी वाला विकल्प जो है का सही होगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, अनुवांशिक लक्षणों के रासायनिक कारक हैं। तो यहाँ पर जो अनुवांशिक लक्षण आते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं, तो उसके लिए जो रासायनिक कारक जिम्मेदार है वो है डीएनए। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही होगा। डीएनए जो है इसका विकल्प सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। तो मनुष्य में गुणसूत्र जो होते हैं वो 46 गुणसूत्र होते हैं। यहाँ पर सी विकल्प इसका सही होगा। गुणसूत्रों की संख्या याद। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, मानव में ऑटोसोम जो है उसके कितने जोड़े होते हैं। तो यहाँ पर 22 जोड़े होते हैं। तो यहाँ पर ए वाला विकल्प सही होगा। इसके बाद है मादा का जीनोटाइप होगा तो वो XX होगा। यहाँ पर सी वाला विकल्प इसका सही होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपका, डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर जो डार्विन के अनुसार जो नई प्रजातियाँ पैदा होती हैं वो उत्परिवर्तन से पैदा होती हैं। तो यहाँ पर बी विकल्प इसका सही होगा। उत्परिवर्तन जो है सही है इसका आंसर। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा, आ भी सकता है ये क्वेश्चन। जातियों की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो है वो किसने लिखी है। तो डार्विन ने बच्चों ये पुस्तक लिखी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है एग्जाम में, आपको अच्छे से याद हो गया होगा। इसके अलावा बच्चों जो केंद्रक है उसका निर्माण होता है। तो जो केंद्रक होता है बच्चों उसका निर्माण जो होता है न्यूक्लियो प्रोटीन से होता है। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प सही होगा। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों आपका। लास्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, मेंडल ने जो मटर के पौधे में अध्ययन किया था तो कितने गुणों का उसने अध्ययन किया था। तो 7 गुणों का उसने अध्ययन किया था। मेंडल ने मटर के कितने गुणों का अध्ययन किया था, तो 7। यहाँ पर डी वाला विकल्प इसका सही होगा। तो इस प्रकार से बच्चों इस चैप्टर के जो है इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न जो है यहीं पर समाप्त हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। चैनल को लाइक वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस रखिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। धन्यवाद बच्चों।